ये तो अपने फिजिक्स की कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट नंबर 4, पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रीवियस ईयर क्लास में हमने इसमें शायद 6 चैप्टर इस यूनिट में 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आपका पहला था क्या, इलास्टिसिटी। तो आज कौन सा, 6 नहीं, सॉरी 5 ही हुए थे, और 6 में आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, माइक प्रॉब्लम, तो आप समझ पा रहे हैं, तो उसमें आपको वीडियो देना उचित समय नहीं था। चलते डेंसिटी, घनत्व। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। टेलीग्राम सभी लोग आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारा कुछ पीडीएफ का जो सार है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और भी जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जीएस के बहुत ही सिलेक्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कराया जाएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं अपने इस जर्नी को आगे लेके। वो तो आपकी बात होती रहेगी, अपने साथ में चलेंगे तो। चलो, कह रहा है कि 743 नंबर से इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। पानी का घनत्व क्या है? ये चैप्टर, ये जो आपका क्वेश्चन है आपका रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट और क्लियर होंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। समझते हैं, कह रहा है कि पानी का जो घनत्व है क्या होता है। आइए देखो समझना, और टू द पॉइंट चीजों को हमेशा के लिए याद भी रखना है। यहाँ से कह रहा है जल का घनत्व क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। स्क्वायर नहीं, ये भी याद रखना, मीटर, मीटर की पावर 3 मतलब क्यूब होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहीं ना लिखा मिला तो क्या, 10 टू द पावर 3 भी लिखा मिल सकता है, तो आप बात को समझ सकते हैं, होता है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आपको और पता होना चाहिए भाई मेरे, क्या, जल को किससे संबोधित करते हैं, H2O। जैसे कि H और 2 आप इंटू में नहीं लगाएंगे, 2 स्क्वायर में नहीं लगाएंगे, जैसे कि स्क्वायर की पावर होती है, इससे ये H की पावर बेस में होती है 2। ठीक है, और O, H2O। ठीक है ना? पृथ्वी का, क्या, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। जल जो है आपका पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आपका एक अणु है, जिसके बिना आपका पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। समझ पाए ना? चलिए, इसीलिए यह प्रचुर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो इस ग्रह की सतह को, क्या के 70%, कितने, 70% का गठन करता है। एक पॉइंट आपको यहाँ से भी क्लियर होना, कितना, पृथ्वी में आप कितना परसेंट, ठीक है, 70% गठन करता है। आमतौर पर मानव की बॉडी में, हाँ मतलब शरीर में जल की मात्रा 55% से 78% तक होता है आपका जल। ठीक है ना? एक बॉडी में, स्वस्थ मनुष्य के जो आपके शरीर में पानी की मात्रा कितनी रहती है, 55% से लेके 78 मतलब 78% तक जल की मात्रा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होती है। ठीक है ना? और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 किलो पर घन मीटर। समझ पाए ना मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, क्या कह रहा है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। कह रहा है कि जो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर होगा, और भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए समझते हैं, क्या मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है, क्या, घनत्व है। इसके बाद यहाँ से समझना, लंबाई समय और लंबाई समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः इसमें मेजर किए जाते हैं। समझना, मीटर, सेकंड और किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। समझ पाए ना? यहाँ से देखिए आपके 2 पॉइंट और क्लियर हो गए। देखो, मेन मुद्दा अपना ये होता है कि जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो तो हम कराएंगे कराएंगे, और भी जो बन सकेगा हमसे एक्स्ट्रा वो आपको यहाँ पे बताएंगे, तो समझ पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आपको सब नोट डाउन इसलिए करा देते हैं क्योंकि समझने में दिक्कत ना हो सकता है कोई लाइब्रेरी में बैठा हो, कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा हो, इधर उधर को कई चीज़ों को देखना पड़ता है। मान लो कि लाइब्रेरी में बैठे हैं, किसी ने बुला दिया, तो आप चीज़ें ना सुन पाए, तो फिर से आपको वीडियो को पीछे करना पड़ेगा।
तो इसीलिए हमको जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, और समझ तो लिया, सुन लिया, अगर ध्यान ना दे पाए तो आपको लिखा मिल जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहता है कि वो अगर ना ध्यान दे पाए तो आप पढ़ के तो समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मेन मुद्दा अपना ये रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बल या कार्य या घनत्व या दाब। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका घनत्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवणीय पानी के घनत्व के बाद क्वेश्चन मार्क क्या होता है। पानी के घनत्व से कम होता है, या पानी के घनत्व के बराबर होता है, या पानी के घनत्व से अधिक होता है, या पानी के घनत्व की तुलना में नगण्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी से अधिक होता है। हाँ, सॉरी, पानी से कम होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब चलते हैं निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। निम्न तापमान, या निम्न दाब, या निम्न गति, या निम्न घनत्व। तो किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न घनत्व। ठीक है ना, क्या निम्न, देखो निम्न घनत्व। है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए देखिए, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से स्लोली स्लोली पढ़ना है, प्यार भरी नजरों। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बर्फ पानी पर तैरती है, आपने भी देखा होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, ज्यादा होता है, होता है। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को पढ़िए, और अपने जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको क्लियर करिए। इसके बाद आप ऑप्शन दे पाएंगे, उस लेवल पे आप पहुंच पाएंगे। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है, ठीक है, बर्फ पानी पर तैरती है इतना तो सभी जानते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या, पानी देखो पानी के घनत्व से कम होता है। देखो इसके बाद इस पॉइंट पे थोड़ा सा याद रखेंगे, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कितने परसेंट कम होता है, वो होता है आपका 9% कम। कितना, 9% कम। इस बात को भी याद रखना, कितना परसेंट, 9% कम। यहाँ से 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और यहाँ से आपका, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, पानी से कम होता है। समझ पाए। इसके बाद आपको 2 से 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गए, भविष्य में आपके आगे आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। चलते हैं नेक्स्ट। 748 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पदार्थ के घनत्व को ब्लैंक के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले तो आप बहुत ही प्यारा सा सिनेरियो देखेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा सा याद करिए। क्या है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन को स्मॉल एम से इसको संबोधित करते हैं, और आपको जो आयतन होता है इसको बी से। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है ना, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, पदार्थ के एक एकांक आयतन के, किसके, पदार्थ के, हाँ, पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। घनत्व, ताप, उत्प्लावन, या मेरे भाई बल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या, घनत्व। ठीक है ना, चलो पिंक कलर लेते हैं और इसको करते हैं टिक। मजा आ रही है ना क्वेश्चन को करने में। तो आपको एक बात और याद रखना है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे भाई दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शेयर लिस्ट पे वीडियो को ऐड कीजिए। हम फ्री में हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो आपका इतना तो बनता है रोल कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में क्या जाता है भाई। ठीक है ना, कंपटीशन तो वहाँ पे अच्छा लगता है कि जब आपके साथ साथ आपके पड़ोसी जो तैयारी कर रहे हैं आपके लेवल पे, या आपसे कम या आपसे ज़्यादा, उनसे उनके तकड़ी लेना, उनसे तकड़ी लेना, तब आपका कंपटीशन होता है अच्छे लेवल। ठीक है ना।
चलिए, अकेले के लिए नहीं पढ़ना है, सभी को साथ में लेके चलना है, फिर उसके बाद उस रेस से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना? चलो चलते हैं 750 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो टिक कर दिया ना, ऑप्शन नंबर ए, चलते हैं। कह रहा है चांदी का आपेक्षिक घनत्व, किसका? सिल्वर की बात हो रही है, चांदी जो आप सुनार की दुकान में लेने जाते हैं उस चांदी की। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8, कितना? 10.8 है। तो कह रहा है पानी का घनत्व, फिर कह रहा है पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 है। तब कह रहा है इसका, ये वैल्यू इसकी 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 है। इसका एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या है होगा? एसआई मात्रक में पूछ रहा है, वो भी किसका? एसआई मात्रक में चांदी का जो घनत्व है पूछ रहा है मेरे भाई, कितना होगा? तो देखिए ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन पे थोड़ा सा आप देखते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात, अच्छे से पढ़ना है, क्या कह रहा है? किसी पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है ना? इसका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा आपेक्षिक घनत्व। शुद्ध जल, शुद्ध जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कितना होता है? बात पे थोड़ा सा याद रखें, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 1, यानी 1। नेक्स्ट, जैसे चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, ठीक है, वैसे पानी का घनत्व 10⁻³ तो ग्राम मीटर की पावर -3 है। ठीक है, तब एसआई मात्रक में चांदी का जो घनत्व हो जाएगा इसका इंटू कराएंगे तो 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3। इसके बाद देखो माइनस की पावर -3 यहाँ से तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाए। इसके बाद क्या है? 10⁻10 × 8, 10 × 8 आना चाहिए, 10 × 8 ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। जल्दीबाजी में देखो, आपको देखने में अगर अचानक से देखेंगे तो सब सेम ही लगेगा, और उसमें से आपको करेक्ट चुनना है, जल्दीबाजी में आपको रॉन्ग नहीं कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। कुछ नहीं, जब आप इंटू करा देंगे तो आपका सिमिलरली एज इट इज ऐसा ही यहाँ पे आपको इसको प्रिंट कर देना, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उसने आपको इसी बेस में आपको पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 751 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? घनत्व जो है कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? द्रव्यमान प्लस आयतन, या आयतन पर द्रव्यमान, या द्रव्यमान पर आयतन, क्या कह रहा है? द्रव्यमान इंटू आयतन। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, क्या कह रहा है? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व, किसके? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? ठीक है ना? दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है ना? तो देखो 751 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कह रहा है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? घनत्व जो है आपका निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। घनत्व और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है क्या होता है? देखो द्रव और आयतन का जो अनुपात होता है वो होता है आपका घनत्व। ठीक है ना? द्रव्यमान और आयतन। इसके बाद जो आपका नीचे वाला है उसका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? कार्क, बर्फ, या लोहा की कील। लोहा कुछ लोग पढ़ते हैं क्या? लोहा, पर आपको लोहा नहीं, क्या पढ़ते हैं इसको? लोहा, एल उसके बाद बड़े ओ की मात्रा एच, लोहा, ये प्रोनाउंसिएशन इसका करेक्ट होता है। ठीक है ना? चलो, कई लोग बोलते हैं लोहा लोहा, तो लोहा नहीं, आपको लोहा बोल। लोहा की कील या थर्माकोल। ठीक है ना? तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, लोहा की कील। ठीक है ना? और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आप देख पा रहे थे, द्रव्यमान पर आयतन।
चलो टिक किसी दूसरे कलर से करते हैं जो कि आपको दूर से ही ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर दोनों का सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, देखो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं बस आपको वैल्यू देन आपका आंसर। चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक है ना। चांदी का जो घनत्व है आपको वैल्यू इसको दे दी गई। और कह रहा है और पानी का घनत्व, और पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 है। ठीक है ना। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? कुछ नहीं, आपको सबसे पहले तो इस चीज को समझना है। जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना। चांदी का घनत्व बाई पानी का घनत्व। ठीक है ना। चलो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कीजिए। चांदी का जो घनत्व है आपसे वो वहां से उठाइए वैल्यू ये वाली और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है ना। क्या है? 10.8 इंटू 10⁻³ अपॉन पानी का घनत्व क्या है आपका 10⁻³। उसके बाद जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका सेम वैल्यू है तो आपका कट जाएगा। उसके बाद फाइनल क्या है 10.8। ठीक है ना। और देखो समझते हैं इसको, आपेक्षिक घनत्व की इकाई, देखो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ये बात भी आपको याद रखनी है। जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है ना, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। समझ पाए ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 10.8। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? पानी का घनत्व पर पदार्थ का घनत्व, या पदार्थ के घनत्व, पदार्थ के घटकों का घनत्व, या अपॉन मतलब कि पर, या पूर्व पदार्थ क्या घनत्व। नेक्स्ट, पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व या तेल का घनत्व। ठीक है। तो इसका आपका कौन सा करेक्ट लग रहा है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व का पानी का घनत्व। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? पदार्थ का घनत्व एक्स, यानी पानी का घनत्व। देखो या पानी का घनत्व या पदार्थ का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व, इसको बस एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके बाद पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। पदार्थ का घनत्व पानी का, ठीक है ना, पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके देखिए इस यूनिट में बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर थे। अभी तक हम किस चैप्टर तक कितने चैप्टर फाइनल कर चुके हैं आपके 6। ये आपका VII मतलब 7 नंबर को चैप्टर, और ये भी आपका बहुत ही छोटा सा है, शायद ये लास्ट चैप्टर है इसका। इसी क्या, अणुगतिकीय सिद्धांत। ठीक है ना। अणुगतिकीय सिद्धांत, इसमें भी आपके न्यूमेरिकल शायद बनते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। काइनेटिक थ्योरी। चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 756 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है पर है इसी यूनिट का। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या कहलाती में होती है, किस में होती है? इस पॉइंट को पढ़िए, उसके बाद देन आपका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है अणुगति, अणुगति सिद्धांत के अनुसार, किसके? अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस में अंतराणु, अंतराणुक अवकाश, ठीक है ना, ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। किसके? ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल अणुओं के जो मध्य आकर्षण बल क्या कम होता जाता है, क्या कम होता है। ठीक है ना, कम होता है, ये चीज याद रखेंगे। तथा तथा गतिज ऊर्जा अत्यधिक, जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो आपकी अधिक होती है। ठीक है ना। इसके बाद फलता देखो वे स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति से सभी संभव, क्या सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं।
ठीक है ना क्या? तो देखो गैस होगा या आपका मेटालोइट, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या मेटालोइट, या ठोस या तरल। तो आप समझ पा रहे हैं उसमें से आपको कौन सा आपको यहाँ पे वर्ड मिला था, तो आप समझ पा रहे हैं इसमें से मिला था आपको ठोस। ठीक है ना? हाँ, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब गैस। ठीक है ना, गैस ही होगा। समझ पाए? क्योंकि आपसे आप ये कह रहा था इस पॉइंट पे, देखिए गैस में क्या, गैस में अंतराण्विक, ठीक है ना, आवश्यक, ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसमें, गैस में। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, क्या कह रहा है आपसे, वह स्थिति जिसमें, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, इसमें होता है, इससे आपको पता चलेगा। वह स्थिति, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसके, पदार्थ की, उसे मेरे भाई पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, क्या, दृढ़ की ठोस अवस्था कहते हैं। यहाँ से आपको आज पता चल जाएगा। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में क्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है, जब भाई ठोस है, ठीक है ना, तो आकर्षण भी बहुत अधिक होगा। ठोस में अणुओं की संख्या, द्रव में अणुओं की संख्या, देखो ये आपका सीक्वेंस लिखा है, सबसे ज्यादा ठोस में, ठीक है ना, किससे ग्रेटर देन होता है, द्रवों में, इससे कम कौन होता है, गैसों में। ठीक है ना, समझ पाए? क्लास 12th में तो आपको सारा कुछ ये बताया जाता है, वो भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। हाँ, टेक्स्ट में तो मिलता ही मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ठोस में। समझ पाए मेरी बात? चलिए इसको करते हैं टिक और आगे बढ़ते हैं। आइए, कह रहा है कि गैस में आणविक गति के वितरण में, आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि, इसमें तापमान में वृद्धि की बात हो रही है, के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बात पे थोड़ा ध्यान, कह रहा है सत्य नहीं है। पढ़ते हैं, सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, या सबसे संभावित, क्या सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। ये बात 100% करेक्ट है। क्या, जब ये प्रक्रिया होती है तो सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का जो अंश होता है वह इंक्रीज होने लगता है। ठीक है ना, बाकी आपकी इसके अकॉर्डिंग जो नहीं वाला है वह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, बाकी तो वैसे तो आपके सत्य है, पर इसके अकॉर्डिंग जो नहीं, सत्य नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका ये वाला सत्य हो जाएगा। समझ पाए ना? चलिए, जो सही वाले हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे, और इसके हिसाब से नहीं लगने के सब, ये केवल नहीं शब्द आने की वजह से पूरे के पूरे क्वेश्चन का लहजा बदल गया। ठीक है ना, तो इस छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है मेरे भाई। और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका गैस, गैस अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है, क्या, बहुत ही अच्छा शब्द सुनने का, अनुसार परम शून्य है, परम शून्य तापमान के प्रति तभी होती है। अब यहाँ से आप देखिए, आपका पॉइंट क्लियर होगा। गैसों का अणुगति सिद्धांत, पहले पॉइंट पे याद गौर करते हैं थोड़ा सा। गति के अणु लगातार पात्र की, देखो समझना, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते हैं, किस पे, दीवारों पर टकराते हैं, जिससे पात्र की दीवार पर दाब लगता है। ठीक है ना, इसे ही गैसीय दाब कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है सारे पॉइंट। इसके बाद गैसों में अणुओं में परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण, परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिससे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है ना, जिससे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती हो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अणुओं की गतिज ऊर्जा मिला ना आपको ऑप्शन, की ऊर्जा शून्य होती है, ऑप्शन नंबर। ठीक, अणुओं की स्थितिज अणुओं की, चलते हैं नेक्स्ट। अणुओं की गति ऊर्जा शून्य। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव लिक्विड देखो, सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही, द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में, किसके विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसके, वो भी विसरण के संबंध में आपसे पूछ रहा है। पढ़ते हैं, द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है। थोड़ा सा पॉइंट पे मार्क करते हैं, बाद में समझते हैं चीजों को। द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों में की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। या ठोसों की विसरण दर द्रव या गैसों की तुलना में अधिक होती है। या गैसों की विसरण द्रव दर जो है ना, वो द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट पे याद करना है, मतलब गौर देना है एक बार। ठीक है ना, और आपको आंसर यहाँ से मिलना मिल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ठीक है ना भाई, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, यदि वायु में जलवाष्प, किसमें, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण दर क्या कहलाएगी? यहां से आप क्लियर होगा। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। क्या, वाष्पीकरण की दर घटती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर समझते हैं रीजन क्या है। गर्मियों में जल नदियों गर्मियों में जल नदियों, तालाबों तथा समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाता है। समझ पाए ना? चलिए, गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में जल के वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है ना, सर्दियों में ऑलरेडी कम रहेगी और गर्मियों में ये बन का उड़ जाता है। यहाँ से इस पॉइंट पे याद रखना, गर्मियों में जल नदियों, तालाबों तथा समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा, क्या वाष्पीकरण क्रिया होगी इसमें, और उसके द्वारा ये वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना, चलिए। तो छोटे छोटे पॉइंट है भाई मेरे, जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, और जो आपके मेन मेन पॉइंट है वो आपको मैं हाईलाइट करा देता हूँ, और एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए भाई पहले से ही मैं नोट डाउन आपको करा देता हूँ। ठीक है ना, तो चीजों को ज्यादा हाइपर लेके मत चलना है, छोटे छोटे पॉइंट को ही समझना है, देन आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना, साथ बस आपका चाहिए। ठीक है ना, चलो, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, घटेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले ही मिल गया था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, आपका देखिए क्या कह रहा है। वस्तुत, ठीक है ना, वस्तुत किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं में, कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है? सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप पता लगा पाएंगे ना कि रीजन क्या है इसका। चलिए, ए नंबर स्टेटमेंट क्या है, का पात्र के दीवार के से चिपक जाना, या की गति ऊर्जा का क्षय होना। इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट, मतलब कौन सा जुड़ेगा, का दीवार की ओर
त्वरित होना, के दीवार से कह रहा है कि के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तित होना। कौन सी स्टेटमेंट ऐसा आपको लग रहा है जो कि आपको इसमें इंक्लूड की जाए तो वो 100% करेक्ट हो? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? जब देखो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान कम होगा, बढ़ेगा, इक्वल रहेगा या और कोई प्रक्रिया होगी, समझते हैं। ठोस की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ या घटता है, या नेक्स्ट बढ़ता है, क्या घटता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या परिवर्तित होता है। ठीक है ना? बताइए क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि समय के साथ साथ लोग चेंज होते हैं, आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स चेंज हो रहा है, कॉस्मोस चेंज हो रहा है, तो ये आपका ये भी क्या परिवर्तित नहीं होता है, ये वाला इसका ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, पर ये परिवर्तित नहीं हो, है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका कॉस्मोस है ये कितने समय पहले बना था। ठीक है ना? और जो आपका सोलार सिस्टम है ये कितने समय पहले बना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फिर भी क्या हुआ बताइए, आपको आनी चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, अभी तक आपने दो क्लासों में, इन दो क्लासों में आपने 2 यूनिट खत्म कर लिया ऑलरेडी। सॉरी, 1 यूनिट, और इस यूनिट में आपके छोटे छोटे चैप्टर थे। यूनिट कौन सी थी आपकी? पदार्थ के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस वाले यूनिट में आपके कितने चैप्टर आपने सॉल्व किए? तो आपने 6 हो गया, और उसके बाद एक 7 चैप्टर। 7 चैप्टर थे एक यूनिट से, मतलब आपके 7 चैप्टर थे, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर थे, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन क्वेश्चन को तो समझा, सभी समझते हैं, सभी बताते हैं, पर उस क्वेश्चन को किस नजरिए से समझा जाए वो तो आप लेवल देख रहे हैं। ठीक है ना? चीजों को मैं बताता भी हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे नोट डाउन इसलिए करा देता हूँ ताकि आपको किसी को अगर पॉइंट ना समझ में आए, मेरी बात ना समझ पाए, तो वो भाई मेरा दोस्त, हाँ, आप पढ़ के खुद आप समझ सकते हैं, टू द पॉइंट बात होंगी। ठीक है ना? रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे कराएंगे। इसके बाद थोड़ी अपनी बात कर लेते हैं कि क्या, कि जितना भी आपको कुछ कराया जा रहा है ये आपको अपने इस टेलीग्राम पे सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन नहीं करना है। अगर आपको इनकेस ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आप में आपका कुछ बात आपकी छूट रही, कुछ अधूरा रह रहा है, कुछ पॉइंट आप और ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो वो तो आपके शॉर्ट नोट्स की बात हो गई, सभी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। ठीक है ना? तो वो तो आपके स्मार्ट नोट्स हो गए, तो वो चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। समझ पाए ना मेरी बात? इसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने से आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि जो आपके और भी सब्जेक्ट हैं उनके भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके बाद कुछ नया अपडेट कराने को होता है, तो वो भी आपको सारा कुछ वहाँ पे बताया जाता है। और जितनी भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है सारी की सारी आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं, कोई कॉस्ट नहीं इसका लिया जाएगा। इसके बाद अभी आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको मैं रेलवे के हाईवे केमिस्ट्री के पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन है, संभवित जितने भी क्वेश्चन, मैं आपको हो सकता है जितने भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री में मैं कराऊंगा 1500 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है ना? इसमें तो आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल ही रही है। फिजिक्स वाले पोर्शन में आपके 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल पे सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 1-2 दिन में आपके केमिस्ट्री का पोर्शन भी चालू कर दूंगा मैं। ठीक है ना? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बस शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद ऐसा ही अपना इसी प्लेटफॉर्म पे जीएस हो गया। ठीक है ना? और जीएस आपके एनसीईआरटी क्लासेस क्लास 6 से स्टार्टिंग की गई हैं। उसके साथ साथ आपके क्लास 6 से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी हो गया पूरा आपका एसएससी वाला पूरा सिलेबस। ठीक है ना? जो कुछ भी एसएससी करा, उसके बाद आपका यूपीएससी, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं पूछना। और आपका एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक आपने अगर इसका बेस आपने कंप्लीट कर लिया, तो भाई ये मानो कि 70 से 75% आपकी जीएस में कमांड बन जाती है। चैप्टर भी आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं,
देन उसके बाद उससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बन सकते हैं, और जो आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आपके मैथ की बात हो गई, और रीजनिंग भी क्लासेस आपकी ऑलरेडी पढ़ी हैं और आपकी पढ़ती ही रहेंगी। तो सभी क्लासेस का लाभ उठाइए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में अब कोई अलग टॉपिक लेके। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।